नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अरोड़ा मुद्रा मुनि चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हमारे दिल्ली कॉइन सोसाइटी के स्टार्टिंग के मेंबर्स में से एक मिस्टर महेंद्र सिंह जी के यहाँ आए हैं और आंटी जी हमारे साथ में हैं। दोस्तों, जैसे हम समय समय पर वीडियो बनाते हैं तो ये हमारा प्रयास रहता है कि जो एक्सपीरियंस और बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने समय में काफी अच्छा कलेक्शन किया, तो उनसे हम कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर सकें और लोगों को गाइडेंस मिल सके और शेयरिंग हो सके। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। नमस्ते आंटी जी। तो अंकल जी, हम जानना चाहेंगे कैसे आपने कलेक्शन की शुरुआत? ऐसा ये कहानी बड़ी पुरानी है, जी लगभग शायद 1982 की बात है। हम एक बार साउथ इंडिया घूमने के लिए गए थे। जी वहाँ मैंने देखा कि एक लड़का 16-17 साल का बैठा हुआ एक मंदिर के बाहर कुछ कॉइन्स बेच रहा था। मैंने देखे तो वो कॉइन जो थे वो 1950s के या 1940s के थे, जो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थे। जब मैं गया 1982 में, जो सर्कुलेशन में उस समय नहीं रहे सर्कुलेशन में नहीं थे। जी तो मैंने सोचा कि भाई ये पुराने कॉइन्स हैं, बड़े अच्छे हैं, रख लेते हैं। मैंने उससे पूछा भाई ये कितने के? उसने मुझे कुछ कीमत बताई। तो मैंने उससे कहा तू मुझे सारे कॉइन दे दे। उसने मुझे 15-20 कॉइन्स है वो मेरे साथ दे दिए, मैंने रख दिए। उसके बाद उसी टूर में हम जब मैसूर पहुंचे तो वहां भी मैसूर पैलेस के बाहर एक आदमी, उसके पास तो बहुत सारे कॉइन्स थे, बेच रहा था। मैंने उससे भी कुछ थोड़े से कॉइन्स खरीदे। इस तरह मेरे पास एक छोटा सा कलेक्शन कॉइन्स का हो गया। जब हम लौट करके आए तो मुझे लगा कि भाई जब मेरे पास कॉइन्स हैं तो इस कलेक्शन को मुझे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैंने, जब भी मैं कुछ खरीदारी करता था और मुझे कॉइन्स मिलते थे तो मैं उसे ध्यान से देखता था, और अगर उसमें कोई नई बात होती थी तो मैं उस कॉइन को अपने पास रखता था, उसको आगे सर्कुलेट बेच, मतलब कोई नया डिजाइन या नई कुछ खासियत अगर देखी करते 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 मेरे पास उस टाइम पर बहुत सारे कॉइन इकट्ठे हो गए, हर एक डोमिनेशन के, 1 पैसे के, 2 पैसे के, 10 पैसे के, 20 के, 25 के, रुपया, 2 रुपया, सब इकट्ठा हो गया। उसके बाद मेरा बेटा, वो भी, उसको पता लगा कि भाई मेरे को थोड़ा कॉइन कलेक्शन का शौक है, तो वो अपने ऑफिस के काम से काफी जगह जाता रहता था, टूर पे जाते होंगे। हाँ, तो वो भी वहां से मुझे बहुत सारे कॉइन्स उससे ला करके मुझे दिए। और जहाँ मैं विजिट किया उसके बाद में मैं ऑस्ट्रेलिया गया, न्यूजीलैंड गया, थाईलैंड गया, मलेशिया गया, सिंगापुर गया, ओमान गया, सऊदी अरेबिया गया, और लंदन गया, मैंने फ्रांस गया, इटली गया, स्विट्जरलैंड गया। तो वहाँ पे भी जो कॉइन्स मुझे इकट्ठे मिलते थे वो भी मैं ले आया। तो उसके बाद ये सारे ऐसे करते करते धीरे धीरे आपका कलेक्शन ग्रो करते करते मेरे पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो गया। आज की तारीख में मैं समझता हूँ मेरे पास 2-3 हजार कॉइन्स हैं, लेकिन मैं अभी उसे शॉर्ट आउट करना मेरे लिए जरूरी है, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। उसको मैं कभी समय मिलेगा तो उनको अलग अलग करूँगा। हालांकि मैंने कंट्री वाइज तो कर लिए, लेकिन इंडिया के जो कॉइन्स हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनकी है, तो वो सबसे ज्यादा, और वो इतनी किस्म के हैं कि उनको अलग अलग करने में बड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं कर लूंगा उसको। आपने आर्टिकल भी लिखा था सीनियर सिटीजन के लिए, एक अच्छा समय का ये पारखी में आपका आर्टिकल छपा था ये पारखी न्यूज़पेपर में। दोस्तों, हमारा जो ये इंट्रोडक्टरी वो था, इसमें न्यूमिस्मैटिक हॉबी अ फ्लोरिशिंग हैबिट फॉर सीनियर सिटीजन, ये आर्टिकल है जो अंकल जी का ही लिखा हुआ है। तो ये हमारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने पारखी में अपने आर्टिकल्स कंट्रीब्यूट किए हैं, उनसे एक इंट्रोडक्शन का भी हो गया। और अंकल जी बताएं, आप क्या मैसेज देते हैं? ऐसा ये आर्टिकल जो है जी मैंने लिखा था क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए काफी काम करता हूँ यहाँ पर। जी
और जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ भी मैं उसका प्रेसिडेंट सीनियर सिटीजन फोरम का। जी यहाँ मैं उसका पेटर्न हूँ सीनियर सिटीजन फोरम का नोएडा में। जी तो मैंने सोचा कि भाई सीनियर सिटीजन को क्या फायदा हो सकता है हम्म कॉइन कलेक्शन से, ये सोच करके मैंने आर्टिकल लिखा। जी क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है लोनलीनेस की, अकेलेपन की, उनको कोई कोई हॉबी उन्होंने डेवलप नहीं की होती, जी तो इसकी वजह से वो बड़े परेशान रहते हैं। तो हम्म मैं उनको ये मैसेज देना चाहता था कि भाई वैसे तो काफी हॉबियां हैं जिनमें से वो किसी को कर सकते हैं, लेकिन एक एक कॉइन कलेक्शन भी बड़ी अच्छी हॉबी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कॉइन जो है खराब होने वाली चीज नहीं है। जी ये एक दफा आपको रखा गया तो 100 साल 200 साल तक भी ये आपको चलते रहेंगे। एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह रखे हाँ, रहते एक रहते रहेंगे। ये सोच करके मैंने आर्टिकल लिखा और उसमें उनको बताया कि भाई इसके क्या क्या फायदे हैं सीनियर सिटीजन के लिए अगर वो इसको एज हॉबी अडॉप्ट करते हैं तो। जी। अच्छा, आंटी जी से कैसा आपको सहयोग मिला? हाँ आंटी जी को भी पसंद है? आंटी जी से सहयोग ये मिला, इन्होंने इसका कभी विरोध नहीं किया। जी, बहुत बढ़िया। हमारी इंडस्ट्री में से बहुत काफी लोग जो हैं ये बोलते हैं कि मतलब उनको स्पाउस से सहयोग नहीं मिलता है कि आप ये क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो ये तो मैं सहयोग की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ विरोध नहीं किया। विरोध नहीं किया। तो ये भी एक बड़ी बात है जी। ये है। तो आंटी जी तो आर्टिस्ट हैं, इनका अपना कलेक्शन है। तो अंकल जी, एक और भी चीज जो देखने में आजकल आती है, ये जो ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह करते हैं या कीमतें बहुत ज्यादा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली ऑनलाइन फ्रॉड जो है ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जी जो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट से अवेयर नहीं होते हैं, जी जिनको पता नहीं होता है। अगर आप अखबार को, सोशल मीडिया को, टेलीविजन में ध्यान से देखें तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन आदमी किस किस टाइप के फ्रॉड कर रहा है। मतलब जागरूक रहना जरूरी है। हाँ, इसलिए ये सब चीज देखते रहना चाहिए। अब मेरे पास एक बार फोन आया किसी का जी कि साहब आपका एक भतीजा है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया जी और वो उसने ऐसे हरकत की और अब वो हवालात में है। जी तो मैंने कहा भाई इसमें क्या किया उसने, मैंने कहा आप उससे बात कर लीजिए। मैंने जब उससे बात की तो वो उसकी आवाज वैसी थी नहीं जैसे कि उसका। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है, असली जो घर का नाम है। अच्छा, वो बता नहीं पाया। निक नेम जो है, जो हम प्यार से जो बुलाते हैं वो। हाँ, वो बता नहीं पाया तो मैं समझ गया फ्रॉड है। मैंने उसको काफी डांट लगाई। मैंने कहा ये तुम ऐसा क्यों करते हो इस तरीके से? वो भी समझ गया, उसने बंद कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत एक बड़ा एक ऐसा ये है कि जांचने का तरीका, कि अगर आप ये आपके पास जो कॉल आई है वो फ्रॉड की तो नहीं है किसी, तो आप कुछ ऐसा कुछ पूछ लें जो पर्सनली जो पता हो। ऐसा ऐसा मेरे पास कई कॉल आते हैं ऐसे। वो कहते हैं अंकल जी क्या हाल चाल है? वो भी कौन बोल रहा है? अरे आपने पहचाना नहीं आवाज से? मैंने कहा भैया मैंने तो नहीं पहचाना आवाज से। कहने लगा अरे अच्छा, मैं तो समझा आप पहचान लेंगे। मैंने कहा भाई अपना नाम बताओ। बड़ी मुश्किल से कोई शर्मा करके नाम बता दिया। बताया। अच्छा, मैंने कहा भाई मैं तो इस नाम के आदमी को जानता नहीं हूँ, तो तुम बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो क्या? तो फिर वो समझ गया कि भाई ये वो आएंगे अच्छा, नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट कई लाख का बिक जाएगा, है इस तरह के भी कॉल्स आ जाते हैं। वो कॉल तो नहीं आते, लेकिन मैं फेसबुक पे देखता रहता हूँ तो बड़े लोगों का एडवर्टाइजमेंट आता है कि आप ये कौन दीजिए, आपको 2 लाख मिल जाएंगे, ये ट्रैक्टर वाला नोट 5 रुपए का है, इसके इतने रुपए मिल जाएंगे। लेकिन वो सब मैं जानता हूँ फ्रॉड है, इसमें पैसा कोई देता नहीं है। इसलिए जब भी आपको कॉइन बेचना है तो एक ये जो अप्रूव्ड वैल्यूअर होता है कॉइन्स का, उसको दिखा करके उसकी वैल्यूएशन करानी चाहिए और तब उसको बेचना चाहिए। इस तरीके से नहीं बेचना चाहिए लोगों को देने को। और कलेक्शन किस तरह से करना चाहिए, इसके लिए कुछ सुझाव आपके? कलेक्शन के लिए तो मैंने जो कलेक्शन किया, मेरे तो जो जो मेथड था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। मैंने तो जो कॉइन मुझे मिलते थे उन्हीं को रखता था। लेकिन कलेक्शन करने के लिए आपको जो फेलो कलेक्टर्स हैं, एक तो उनसे संपर्क करना चाहिए और जो एग्जीबिशन होते हैं उसमें जाना चाहिए। जो आपके पास रीडिंग मटेरियल है
किताबें हैं, मैगजीन है, सोविनियर है, उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में आप अपना उनसे परचेज कर सकते हैं, उनसे एक्सचेंज कर सकते हैं, और तो इस तरीके से आप जी, मतलब कहने का आपका तात्पर्य ये हो गया कि पहले हमें जो इस फील्ड के लोग हैं उन लोगों से संपर्क करके उनसे जानकारी हासिल करनी हाँ, चाहिए। और जो जैसे दिल्ली कॉइन सोसाइटी है, जी इसका मेंबर बनना बहुत जरूरी है। जो आदमी कॉइन कलेक्ट करता है जी उसको इस सोसाइटी का मेंबर बनना जरूरी है, क्योंकि हम्म, उसको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कॉइन्स के बारे में मिलती रहती है, और वो अप टू डेट रहता है। और उसको जो इनकी व्हाट्सएप ग्रुप है उसको उनकी फोटो और ये वो सब आती रहती वो सब आते हैं, और बड़ी जानकारी अच्छी रहती है। है। इसलिए जो नया कलेक्टर है उसको जरूर अपने इलाके के जो उनकी कोई कॉइन का जो सोसाइटी है, दोस्तों ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली कॉइन सोसाइटी से हाँ जुड़ सकते हैं, या आसपास जिस भी एरिया में है, मान लीजिए आप किसी और शहर में हैं, तो आप वहाँ आसपास में आप पता कीजिए कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसी संस्था है, उससे जुड़िए, ताकि आपको सही और सही लोग जो ईमानदार और सच्चे काम करने वाले लोग बिल्कुल आपको ठीक मिलें। बात, बिल्कुल ठीक है। तो अंकल जी, आपके साथ ये आपका कलेक्शन देखकर आज बहुत अच्छा लगा, और आपसे ये नॉलेज शेयर करके आपका वक्त लिया, बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्ते आंटी जी।